ओम शांति। आज 28 मार्च 2025। आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। तो ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा बाबा कह रहा है। क्यों? क्योंकि फिक्रात किसको होती है? फिक्रात कैरेक्टर को होती है। तो ब्रह्मा बाबा एक कैरेक्टर होने के नाते उनके ऊपर यज्ञ की इतनी बड़ी जिम्मेवारी, विश्व का परिवर्तन या विश्व का कल्याण करने का जो भगवान ने उन्हें निमित्त कार्य सौंपा है, उसकी भी ख्यालात उनके ऊपर चलते रहते हैं। इसलिए बाबा कह रहा है कि तुम बहुत लकी हो। बच्चे मतलब जिनके ऊपर कोई ऐसी डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं है, वो बच्चों को यानी हम बच्चों को सीधे सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद करने की फिक्र होनी चाहिए या होती है। तो बाबा कहते तुम बच्चे बहुत लकी हो, तुम्हें और कोई काम नहीं सिवाय बाप के याद के। इसके सिवा तुम्हें कोई और फिक्र करने की बात नहीं। बाकी इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। अब शिव बाबा के तो ख्यालात नहीं चलेंगे, क्योंकि शिव बाबा तो है निराकार और आदि मध्य अंत का ज्ञानी। तो वो तो ख्याल नहीं चलाएगा, क्योंकि आत्मा अपनी संपूर्णता में कोई ख्याल नहीं चलाती है। आत्मा सिर्फ आत्माभिमानी में स्थित होती है। अगर ब्रह्मा बाबा का भी देखे तो आत्म बाबा भी जैसे जैसे संपूर्णता के करीब पहुंचते गए, ब्रह्मा बाबा के भी ख्यालात चलने बंद होते गए, क्योंकि बाप समान बनते गए। तो ऐसे ही जब तक ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहा था, यानी स्टार्टिंग में, तब उनको भी बहुत ख्यालात चलाने पड़ते थे बच्चों का, कैसे ख्याल रखें, बच्चों को कैसे पुरुषार्थ कराएं, सेवा यज्ञ को कैसे बढ़ाएं, आदि आदि। आज का प्रश्न है, बाप के पास बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा के पास इतने सारे बच्चे आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, बाबा को बाबा कहते, अपने को उनका बच्चा कहते। लेकिन बच्चे में भी सब के तरह सब तरह के बच्चे होते हैं। कोई माँ बाप की पूरी बात मानने वाले, और कोई माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते, या बाबा अपने माँ बाप को बस ऐसे ही टालते हैं। तो बाबा के पास जो सपूत बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने उत्तर दिया, वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा पहली बात तो ये क्लियर कर रहा है कि जो बाबा बता रहा है वो ड्रामा की नूंद है, सिर्फ बता रहा है। क्योंकि उसमें कोई उसकी बात नहीं कि कोई सपूत और कोई कपूत क्यों है। ये नूंद है ड्रामा में, इसलिए ताकि जो अच्छे बच्चे सपूत बच्चे हैं वो अच्छा पद पा सके, या उनको ज्यादा हाई कॉन्शियसनेस में टिकने का भाग्य प्राप्त हो सके, जो कि सबको हो नहीं सकता। तो बाबा बताते कि जो बच्चे सर्विसेबल होंगे, बुद्धि योग सबका एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, वो कौन होंगे? जो स्वयं आत्माभिमानी होकर सदा निराकार बाप की याद में रहेंगे। उनके लिए बाबा और बाबा का ज्ञान यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो वो अपनी पढ़ाई को प्रैक्टिकल यूज में लाकर जब भी किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो ज्ञान युक्त होकर बात करते हैं, ज्ञान युक्त होकर दूसरों को देखते हैं। और ऐसे बच्चे बाबा की दिल पर चढ़े हुए होंगे का मतलब, ऐसे बच्चे बाबा के समान होते हैं, क्योंकि वो निराकार स्थिति में स्थित होकर बाप समान सेवा करते हैं। क्योंकि सेवा का, जैसे हमने पहले भी समझा, अलग अलग श्रेणी है। जैसे पहला स्थूल सेवा। स्थूल सेवा में
सब तरह की सेवाएं आ जाती है जो भी हम फिजिकल बॉडी के लिए करते हैं। साथ साथ वाचा सेवा भी उसी में आती है। भाषण सुनाना, ज्ञान को सुनाना, ये भी वाचा सेवा स्थूल सेवा में ही आती है। क्यों? क्योंकि जब तक आपने अपने अंदर आंतरिक स्थिति में आत्मा को स्थित नहीं किया है, वो भी स्थूलता में होकर ही ज्ञान दे रहे हैं। फिर उससे ऊपर है मनसा सेवा। मनसा सेवा और स्थूल सेवा मिक्स हो सकती है, यानी कोई स्थूल का काम भी करे और साथ साथ मन से बाबा का ज्ञान सिमरण करता रहे, अपने को आत्मा समझता रहे, तो मनसा और स्थूल मिक्स हो जाती है। मनसा सेवा ऊंची सेवा है, स्थूल सेवा से बेहतर सेवा है। लेकिन मनसा और स्थूल मिक्स हो तो और अच्छी बात, नहीं तो सिर्फ मनसा भी है तो भी अच्छी बात। और इससे भी ऊंची स्थिति है, सबसे ऊंची, वो है मूल सेवा। जब हम बाप समान एकदम समर्पण बुद्धि होकर अपने सत्य में टिक जाते हैं, कैरेक्टर में और रोल में कुछ भी हो रहा है उससे अपनी बुद्धि हटा लेते हैं और उसको साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं, तो ऐसे बच्चे सर्विसेबल सबसे ज्यादा होते हैं। और ऐसे बच्चे दिल पर चढ़े हुए होते हैं, माना बाबा के समान होते हैं। और वो बच्चे बाबा का नाम बाला भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को उनकी आत्माभिमानी स्थिति के कारण वो जिससे भी मिलते हैं, जिसको भी टच करते हैं, वो बाबा से उनको जोड़ देते हैं। तो पूरा पढ़ना और पूरा नहीं पढ़ना, जो पूरा नहीं पढ़ते, माना वो पूरा आत्माभिमानी नहीं बन सकते, तो वो फिर दूसरों से मिलते हैं तो वो भी शरीर की बातें, ड्रामा की बातें, कैरेक्टर की बातें करके उनको डुबो देते हैं। खैर, ये भी ड्रामा में नूंद है। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और दो चार बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वह तो हद की बात है। यह हद के लिए गाया हुआ है। बेहद का किसी को भी पता नहीं है। बेहद का मतलब आत्मा में भी फैमिली होती है, यानी आत्मा के अनुभव में टिकने से भी एक परिवार बन सकता है। ये किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह माता पिता होते हैं हद के। ले लो दुआएं हद के माता पिता की। तो जो फिजिकल बॉडी वाले पेरेंट्स होते हैं भारत में, उनके साथ खास एक ये कल्चर बनाया गया है कि बच्चे अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो उसमें दुआएं लेना और देना फिजिकल फॉर्म में होता है। ये है बेहद का माँ बाप, यानी आत्मिक रूप में आत्मा का जो संपूर्णता में टिकने वाला पुरुषार्थ करके जो अपने परम अवस्था तक पहुंचा जाता है, उसमें जो परमात्मा शिव बाबा हमको मदद करते हैं ज्ञान से, वो हमारे बाप। और जिनके द्वारा मदद करवाते हैं फिजिकल फॉर्म में, वो हमारी ब्रह्मा माँ। तो वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, यह है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु। तो ये आत्मिक रूप में शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, हमारे माँ बाप, टीचर। वैसे फिलहाल तो अभी सिर्फ शिव बाबा की बात हो रही है। शिव बाबा हमारा माँ बाप भी है, टीचर, गुरु, सदगुरु, सुप्रीम गुरु, सुप्रीम फादर, सब कुछ है। तो सत बोलने वाला, सत सिखलाने वाला, यानी जो नॉलेज है, जिस नॉलेज में हमारा पूरी हमारे हम सब की 84 जन्मों की कहानियां समाई हुई हैं, और हमारा उसमें ओरिजिनल रूप, हम कौन है, इस संसार में क्या पार्ट हमारा प्ले हो रहा है, ये सब एकदम सच सच जानने और बतलाने वाला, सिखलाने वाला है शिव बाबा। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना। लौकिक घर में दो चार बच्चे होते हैं तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर्स से बच्चों के समाचार आते हैं कि यह बच्चा ऐसा है, यह शैतानी करता है, यह तंग करता है, विघ्न डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना। तो
जब ब्रह्मा बाबा भी साकार में थे तो ब्रह्मा बाबा के सामने भी ऐसी कई बातें आती थी जहां पर बाबा के बच्चे ही आपस में लड़ लेते थे, एक दूसरे को सेवा में विघ्न डालते थे। अपने संस्कार, कड़े संस्कार और तंग नेचर के कारण दूसरों को भी बीच पे परेशान करते थे। तो ब्रह्मा बाबा के पास ये सारी बातें पहुंचती थी। बाबा के पास ये सारी बातों को हैंडल करने का एक फुरना तो रहता था कि इन बच्चों को कैसे संभालना है, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। जो शैतानी करते, माना जो एक दूसरे को तंग, जैसे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, एक दो बच्चे होते हैं जो बहुत तंग करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। ऐसे ही शरीर में दिखने वाले बाबा के इतने बड़े बड़े बच्चे जो शरीर से जवान हैं, शरीर से बुजुर्ग हैं, शरीर से पूरी तरह से मैच्योर्ड है, लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे को तंग करते हैं। तो बाबा के समय भी ऐसे बातें आती थी तो बाबा को फुरना रहता था, उनकी चिंता होती थी। प्रजापिता तो यह है ना, कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। माना तुम्हारे पास तो कोई ऐसी चिंता नहीं कि तुम्हें दूसरों को संभालना है, तुम्हें दूसरों के बारे में कोई चिंता करनी है। तो तुम्हारे पास तो एक ही फिक्र है, क्योंकि बाबा के समय, साकार बाबा के समय सारे बच्चे वही होते थे जो बाबा के साथ यज्ञ में रहते थे। उस समय तक ऐसा गृहस्थ वालों का इतना पार्ट नहीं आया खुला था। उस समय ज्यादातर बच्चे समर्पित हुआ करते थे, इसलिए उनके पास कोई चिंता नहीं थी कि उनका खाना, उनका पीना, उनकी जिम्मेवारी कौन संभालेगा। वो तो बाबा, साकार बाबा को ही देखना पड़ता था। तो इसलिए बाबा उस समय बच्चों से कहते थे कि तुम्हें तो और कोई फिक्र नहीं, तुम तो बाबा की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, एक फुरना तो है ही, हजारों फुरने यानी ख्यालात दूसरे रहते हैं। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना। अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतने सब का विचार तो करना पड़ता है, क्योंकि बाबा सेल्फ में तो अच्छे पुरुषार्थी है, लेकिन दूसरे जो बच्चों को पुरुषार्थ सिखा रहे हैं, उनका जरूरी नहीं कि पढ़ाई में मन लगे, पढ़ाई धारण हो, या ज्ञान को असल में समझकर सच्चे मन से सेवा करने की उनकी इंटेंशन हो। इसलिए जो माया है वो बार बार नाक से चोटी से पकड़कर गिराती तो बाबा को उनका विचार करना पड़ता है। फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े, और इस सब के बावजूद भी बाबा को भी मुख्य काम करना पड़े, अपने को आत्मा समझ निराकार परमात्मा को याद करने की। तो तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल, क्यों ना बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। सब तो एक रस चल ना सके, क्योंकि यह राजाई स्थापन हो रही है, और कोई की बुद्धि में आ ना सके। यह है बहुत ऊंच पढ़ाई। बादशाही मिल गई, फिर पता नहीं पड़ता है कि यह राजाई कैसे स्थापन हुई। यह राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। तो बादशाही और राजाई में क्या अंतर है, और बादशाही मिलने से राजाई का पता कैसे नहीं चलता? इसका आ, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि बादशाही का मतलब जब आत्मा राजा अपनी सीट पर सेट होकर मन बुद्धि संस्कार को डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर देखना सीख जाती है, और धीरे धीरे मन बुद्धि संस्कार भी कंट्रोल में आने लगते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे बाबा के ज्ञान से अपनी संपूर्णता को बार बार अनुभव करते हैं। जब तो आत्मा राजा में वो मर्ज होने लगते, लौटने लगते, तो आत्मा राजा अपनी बादशाही वापस पा लेती है, जो कि सूक्ष्म बात है। बादशाहियत पाना माना समर्पण बुद्धि होकर एकदम निश्चिंत हो जाना, बेफिक्र हो जाना कि ड्रामा में जो होना है होगा, मैं आत्मा तो बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। केवल एक ये अभ्यास रहे, तो इसको कहते हैं बादशाही मिली। लेकिन इसका मैनिफेस्टेशन बाहर वर्ल्ड में, दुनिया में राजाई के रूप में होता है। अंदर जितना आत्मा राजाई को प्राप्त करती जाएगी,
उतना बाहर की दुनिया में परिवर्तन आता है। और फाइनली जब आत्मा पूरी तरह मन बुद्धि संस्कार को जीत लेती है, जब उसमें बिल्कुल भी मन बुद्धि संस्कार अपनी अलग से कुछ भी चलाता नहीं, एक राज्य का अंदर स्थापना हो जाती है, तो बाहर वर्ल्ड लेवल पे भी राजाई कैसे स्थापन हो जाती है ये पता नहीं चलता, है ना। तो ये इसलिए पुरुषार्थ हमको अपनी सूक्ष्म स्थिति की करनी है, और धीरे धीरे वो सूक्ष्म स्थिति से बाहर का बैकग्राउंड, बाहर का वर्ल्ड में कैसे सतो प्रधान राजाई आ जाएगी, ये बहुत वंडरफुल जादू है। बाबा ने कभी कभी मुरलियों में ये भी कहा, ये जादूगरी है ना। तो जादूगरी में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके फटाक से कबूतर उड़ जाता है। हाँ, कहीं एक छोटे से डिब्बी से कपड़ा निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, तो ये सब जादू है। ऐसे ही हमको इस लिमिटेड माइंड को लगता है कि हर एक चीज का एक प्रोसेस होना चाहिए, इसीलिए शायद बाहर वाली साइंस आई, तो उसने ये प्रोसेस फाइंड आउट किया कि धरती घूमती है या सूरज घूमता है, सूरज क्या है, धरती में जो चीजें दिखती हैं या संसार में जो चीजें दिखती हैं उनका एग्जिस्टेंस, उनका होने का प्रोसेस क्या है, 24 घंटे में दिन रात होती है कि दिन रात कितनी देर में होती है, ये सारी प्रोसेस फिजिकल वर्ल्ड में ढूंढी जाती है लिमिटेड माइंड को जानने के लिए, क्योंकि लिमिटेड माइंड आत्मा आत्मा की संपूर्णता को नहीं जानता, मिरेकल को नहीं जानता। और इसीलिए वो मिरेकल साइंस जो है वो मिरेकल जैसी कोई चीज को मानती नहीं है। साइंस उसी चीज को मानती है जिस चीज का प्रोसेस पता हो, जो चीज जैसे घटित होती है उसको वो तरीका पता हो, तभी वो उस चीज को मानती है। और बाबा जो ज्ञान हमको दे रहा है उससे हम इस जादुई रूप से जब आत्मा राजा में स्थित हो जाती है, यानी अपने इस ज्ञान से अपने सत्य को अनुभव कर लेती है, तो बाहर एक जादुई रूप से परिवर्तन होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड हमारी कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन है ड्रामा अनुसार। तो अभी ड्रामा में जैसे जैसे जिस जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान आना होगा, और उस ज्ञान से जितना राजाई प्राप्त करना होगा, माना जितनी लेवल तक हम बादशाही यानी समर्पण बुद्धि होकर निश्चिंत हो पाएंगे, स्वरिश्ता बन पाएंगे, उतना बाहर की दुनिया में राजाई आएगी, जो कि देखने में पता भी नहीं चलेगी कैसे आई। तो ये बड़ा वंडरफुल है। बाबा कहते अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़ी था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए, इनको मतलब ब्रह्मा बाबा को अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो, यह बड़ी समझने की बात है। तो आप वही हो किसको कह रहे हैं, और बाबा ऐसे क्यों कह रहा है ये बड़ी समझने की बात है, क्योंकि जो चीजें दिख अभी तक हमको मोटी बुद्धि से समझ में आई, जैसे कल भी समझा आत्मा बिंदु, तो बाबा भी बिंदु को समझते आए, लेकिन बाबा बाबा का ज्ञान है ना। तो ये बाबा का ज्ञान वही ज्ञान है जिससे मैं आत्मा अपनी संपूर्णता को प्राप्त करती हूँ। जब ये समझ आता है तो अंदर से निकलता है बाबा आप वही हो, ये बड़ी समझने की बातें हैं। इस समय ही बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भले कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते हैं यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं, बाकी टाइम ही कितना है। क्योंकि जैसे ही कलयुगी स्क्रिप्ट ओवर होगी, क्योंकि उसका फिक्स टाइम है, एक टाइम के बाद उसको ओवर होना ही है। और एक्चुअली में ये टाइम और स्पेस की बात तो हद की दुनिया में, ये हम लोग जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें देख रहे हैं, अपने को शरीर समझकर इस लिमिटेड माइंड से इसकी बात करते हैं कि 5,000 साल का ड्रामा, फिर उसमें 1250 वर्ष का कलयुग, फिर उसमें भी 100 वर्ष का संगम युग, और उसमें भी फिर 87 87 88 वर्ष निकल गए हैं, और अभी इतना वर्ष बचा है। ये लिमिटेड माइंड को कैलकुलेशन लगाने की आदत है, लेकिन एक्चुअली में आ, कल या परसों परसों एक मुरली में बाबा बता रहा था बहुत इंटरेस्टिंग बात, मतलब बताता तो वो हमेशा आया, समझ में उस दिन आई कि मतलब मुझे वो एग्जैक्टली बाबा के महावाक्य याद नहीं है, बट बहुत प्यारी बात निकल कर आई उससे, कि जो मुरलियों में भी हम लोग जैसे सुनते हैं, आज हम उसको डेट से सुनते हैं, कि जैसे अव्यक्त मुरली अभी हम 1975 की पढ़ रहे हैं, अभी पिछले 4 5 दिन को छोड़कर उसके पहले से पढ़ रहे थे जो। तो ये भी मुरली पढ़ते समय हमें कहीं से भी आभास नहीं होता कि बाबा ने ये मुरली
कभी पास्ट में सुनाई है। हमको तो वो मुरली अभी अपने प्रेजेंट के लिए लगती है। और बाबा की सारी मुरलियां टाइमलेस है। आप उसको लिमिटेड माइंड की और लिमिटेड कैरेक्टर की दृष्टि से चाहे आज पढ़ो, चाहे आपने लिमिटेड माइंड के 10 साल पहले के हिसाब से पढ़ी हो, तब भी आपके लिए वो उतनी ही वैलिड है। और चाहे वो आज से 2-4 साल या जितना भी समय पुरुषार्थ का है उसमें पढ़ोगे, तो भी वो उतनी ही वैल्यूएबल और उतने ही हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली पुरुषार्थ में एप्लीकेबल है। माना बाबा की मुरलियां, जो अव्यक्त मूल्य है, वो टाइमलेस हैं। उसको आप टाइम में नहीं बांध सकते कि वो 10 साल पहले बोली थी तो उसको काउंट करके 10 साल के बाद ये होगा। बाबा क्योंकि खुद अव्यक्त है, बाबा निराकार है, बाबा इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, तो उसकी ज्ञान भी बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होगा। ये तो हमारा लिमिटेड माइंड है कि हम उसको 100 वर्षों के अंदर, और उसमें भी जो सन में जो चीज जितनी जिस डेट में बोली गई, हम उसका इतना ख्याल रखते हैं और उसको उस हिसाब से समझते हैं। बट एक्चुअली बाबा का ज्ञान टाइमलेस है। तो इसीलिए बाबा के चाहे 40 साल पहले वाले बच्चों ने वो बातें पढ़ी और सुनी, चाहे 80 साल पहले जो बातें पढ़ी सुनी, उनके लिए भी उतनी एप्लीकेबल जितनी आज हम, हमारे लिए टाइम के अकॉर्डिंग हम नए आए हैं, तो नए लोगों के लिए एप्लीकेबल। तो बाबा को कभी भी टाइम में नहीं बांध सकते, ना बाबा के ज्ञान को टाइम में बांध सकते हैं। ये तो हमारा लिमिटेड माइंड है जो अभी टाइम कैलकुलेट करता रहता है कि कब कहाँ होगा, कब बाबा ने ये हुआ, कब वो हुआ। ये लिमिटेड माइंड को टाइम की आदत पड़ी है। अव्यक्त स्थिति में हम समय और स्थान की कोई बात नहीं करते। तो बाबा कहते हैं कि जैसे इस समय तुम बच्चों को लखपति करोड़पति फिजिकल रूप में जो पैसा दिखता है या उन लोगों का धन दिखता है, वो लोग अपने को भी ऐसे इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो वो सब कोई वैल्यू का नहीं रह जाना, सब मिट्टी में मिल जाना है ना। तो ये टाइम थोड़ा है, टाइम थोड़ा है का मतलब क्या? जो आत्माएं अपने पुरुषार्थ में संपूर्णता को प्राप्त करती जा रही है, उनके लिए लखपति करोड़पति जैसी होने की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि संपूर्णता में ही संपन्नता है। फिजिकल दुनिया की कोई संपन्नता, असली संपन्नता है ही नहीं। तो दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो, क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है, सूत मूंझता ही रहता है, सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। माना फिजिकल वर्ल्ड में देखने में आता है कि वो लोग जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं लड़ाई, उतना और उलझती जा रही है। तैयारियां ऐसी हो रही है जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई कि हुई। दुनिया नहीं जानती कि यह क्या हो रहा है और क्या होने का है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो फिजिकल दिख रहा है वो उन सूक्ष्म पुरुषार्थियों की फिजिकल माइंड में जो लड़ाई चल रही है, यानी माया से जो लड़ाई चल रही है, उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। तो जितना जो सूक्ष्म पुरुषार्थी संपूर्णता की तरफ पहुंचते जा रहे हैं, उतना बाहर की दुनिया में भी ये चीजें, लड़ाई झगड़ा और बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि फाइनली बाहर की दुनिया का विनाश डिपेंड करता है बाबा के उन बच्चों पर जो संपूर्णता के करीब है। उनकी संपूर्णता के होते बाहर की भी दुनिया का लड़ाई झगड़ा दिखेगा विनाश में। तो बाबा कहते हैं दुनिया नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है और क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। तो कैरेक्टर जब तक थोड़ा बहुत बचा है तब तक है। बाकी जिसने संपूर्णता का अनुभव कर लिया वो जान चुका है, अब कहीं जाने का नहीं, कहीं पहुंचने का नहीं, कोई समय की बात नहीं, हो गया, पहुंच गए। लेकिन सिर्फ कैरेक्टर कुछ दिन का बचा हुआ है। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। तो कर्मातीत का मतलब होता है अपनी संपूर्णता को जान लेने के बाद भी उस कर्मातीत अवस्था में आप जब तक अपने सारे रोल से एक एक करके प्रैक्टिकल पेपर नहीं दे लेते, यानी प्रैक्टिकली गुजर नहीं लेते, और उनसे अपने को डिटैच्ड ऑब्जर्वर की दृष्टि से पास नहीं कर लेते, तब तक आपका उन पर प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है ये जानना नामुमकिन है ना। इसलिए एक बार संपूर्णता को अनुभव करने के बाद आपके कैरेक्टर में जितनी बातें आती हैं, कहानी में जितनी बातें आती हैं, उन सबको पार करते हुए आपके अंदर की चेकिंग होती है कि आप उनसे, उनके प्रभाव से मुक्त होते जा रहे हो। तो अंतिम जब सारी
तरह से आप सबके प्रभाव से मुक्त हो जाते हो, तो वो उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था, जो एक्चुअली खुद को पता नहीं चलती है कि मेरी कर्मातीत अवस्था हो गई है, क्योंकि पता नहीं चलता अभी और पेपर आने हैं या पेपर खत्म हो गए हैं। बट इसका एक फिक्स टाइम है जो अपने आप होता है और अपने आप वो अवस्था बन जाती है। तो हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है, अपने लिए। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए, जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है। तो अपने पुरुषार्थ में जब हमारे अंदर ज्ञान धारण हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपके द्वारा सेवाएं ड्रामा कराता है, और फिर उनको भी पुरुषार्थ कराने में आपको निमित्त बनाता है। रास्ता बताना है, यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। अंडरलाइन। बाबा ने पढ़ाई पर क्यों जोर दिया? बाबा पिछले कई दिनों से पढ़ाई पर योग से ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि योग को बच्चों ने ज्यादा इम्पोर्टेंट समझने के कारण पढ़ाई कम पढ़ते हैं, सोचते हैं वही तो ज्ञान है, बार बार वही तो बाबा की मुरली है, ठीक है एक बार पढ़ ली सुबह हो गया। तो योग में बैठते हैं, चलो हम योग करेंगे। तो योग को भी यथार्थ समझने के लिए कर्म योग, सहज योग क्या होता है, उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई में जब तक हम डेप्थ में नहीं गए हैं, सूक्ष्म में नहीं गए हैं, तब तक आपको योग पता ही नहीं है कि क्या होता है। हम लोग जो मोटा मोटा योग करते हैं बैठकर, वो तो योग का केवल वार्म अप है। जैसे आप जिम जाते हो या फिजिकल जो लोग एरोबिक्स करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उनको पता होगा वार्म अप क्या होता है। मेन एक्सरसाइज शुरू करने के पहले थोड़ा बहुत क्या कराना, हल्का फुल्का बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराना, फिर मेन एक्सरसाइज शुरू होती है। ऐसे ही जो अभी तक योग कर रहे थे वो वार्म अप था। मतलब वो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, या अपनी एक हैबिट बनाने के लिए कि हम दुनिया से कट कर कैसे अपने को संयम में नियम में बांध सके, ये सब उसके लिए था। लेकिन मुख्य योग तो होता है चलते फिरते कर्म योग, सहज योग, जिसमें आप एक्चुअली योग करते नहीं, लेकिन आप ज्ञान युक्त होकर ज्ञान की सूक्ष्म गहराई में जाकर ज्ञान से ही जीवन जीते हो। तो उस जीवन से आपकी स्थिति फरिश्ता स्थिति हो जाती है, क्योंकि फिर आप चलते फिरते काम करते समर्पण बुद्धि के साथ एकदम निश्चिंत कैरेक्टर को प्ले करते हो। आत्मा साक्षी होकर कैरेक्टर को बस देखती है, और वो स्थिति एकदम फरिश्ता स्थिति है। और फरिश्ता स्थिति से ही हम फाइनली निराकार स्थिति में रहते हैं। और निराकार स्थिति तक पहुंचने के लिए, यानी आ, नई दुनिया की स्थिति बनाने के लिए हमको ये पढ़ाई बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी पढ़ाई से हमारे अंदर कलयुगी रूपी पुराने संस्कार स्वभाव का विनाश होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई पढ़ लो। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना। यह भी किसी को पता नहीं कि राम किसको कहा जाता है, राम राज्य की कैसे स्थापना हुई, यह सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तो राम को अगर हम भक्ति के मात नाम से देखें, तो सबने एक कैरेक्टर त्रेता युग में दशरथ पुत्र राम को राम समझा। बाबा के ज्ञान में सबने निराकार शिव बाबा को राम समझा। लेकिन असल में राम का मतलब है कि जब आप एक कैरेक्टर को प्ले करते हो, और कैरेक्टर को प्ले करते हुए अंदर से अपनी संपूर्णता में स्थित रहते हो, तो उसको कहते हैं राम। माना जैसे हमने रामायण देखी है, रामायण में दिखाया गया है कि राम के साथ बहुत कुछ हुआ, वनवास भी हुआ, फिर दोबारा से सीता को भेजा वनवास में, और काफी कुछ उन्होंने परिस्थितियों से उस पूरी रामलीला को गुजारा है। लीला, ना लीला का मतलब नाटक में। लेकिन वो राम के साथ उनकी पत्नी को भी चुराया गया, उनको युद्ध भी करना पड़ा उनसे, उनका राज्य भी, राजपाट भी छीना गया, उनके माँ बाप भी उनसे बिछुड़ गए, भाई भी बिछुड़ गए, बहुत कुछ उनको कहीं बेइज्जती भी मिली बहुत जगह।
तो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अंदर से जानते थे कि वो कौन है, वो संपूर्ण आत्मा, वो भगवान है। तो यहाँ बात भगवान की नहीं, लेकिन बात है भगवान जैसा होने की। अंदर से जिनको इस बात पर निश्चय है कि मैं आत्मा अपनी संपूर्ण बाप जैसी हूँ। कैरेक्टर में फिर चाहे बेइज्जती हो रही है, कैरेक्टर में चाहे बाहर से कितनी भी उथल पुथल मच रही है, मैं कैरेक्टर की बातों में रो भी रही हूँ, लेकिन मुझे उस कैरेक्टर को प्ले करते समय हर समय ये जागरूकता रहती है कि मैं अंदर कौन हूँ। तो असल में जो कैरेक्टर राम दिखाया वो हम सब की बाप समान स्थिति है, जब अंदर से हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो, है ना। तो इसलिए दुनिया में राम राज्य कैसे स्थापन होना है ये किसी को नहीं पता। ये हमको बाबा सिखा रहा है कि जैसे जैसे आप एक एक राम बनते जाओगे, अंदर से अपनी संपूर्णता को याद करके बाहर का कैरेक्टर को बिल्कुल साक्षी होकर प्ले करोगे, बिना प्रभावित हुए, तो हर एक बाबा का बच्चा उस राम के जैसा जब हो जाता है तो राम राज्य की स्थापना हो जाती है। यह सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो, तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप के पास सपूत बच्चे हैं, वह है जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं। तो जो बाबा के सपूत बच्चे, माना जो बाप समान अपनी निराकार स्थिति में स्थित रहते हैं, उनकी स्थिति से दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को भी बुद्धि उनकी बाबा से जुड़ती है, जो सर्विसेबल है। क्योंकि बाबा से जुड़ाने वाले बच्चे बाबा से ही जुड़ाएंगे। और जो अपने को कहते तो बाबा का बच्चा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर खुद की इम्पोर्टेंस ज्यादा है, खुद के अंदर देह भान है कि ये सब मुझसे जुड़े, है ना। जो भी इस तरह की बातें करते हैं कि मेरे सेंटर में, मेरे ही सेंटर में आना चाहिए, मेरे द्वारा ही सेवा होनी चाहिए, मेरा ही नाम होना चाहिए, मेरे द्वारा ही तो सबको ज्ञान मिलना चाहिए, या मुझे इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, वो लोग बाबा से ना जुड़ाकर खुद से जुड़ा रहे हैं। उनके अंदर वो सपूत बच्चे नहीं कहे जाएंगे, वो कपूत बच्चे कहे जाएंगे। और जिनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाबा का बच्चा कोई मुझसे बने या दूसरों से बने, या मेरे से ज्ञान सुने या दूसरे से सुने, या मेरे सेंटर से सुने या दूसरे सेंटर से सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस तरह के बच्चे हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस बात का भाव है कि हर एक अपने को जान जाए, हर एक बाबा को जान जाए, फिर कहीं से भी जाने उसको इन सब चीजों की, क्योंकि सब अपने हैं, सब एक है। इतनी जब वाली फीलिंग हो, तब उसको कहा जाए कि वो भी दूसरों को अपने जैसा बनाते हैं, और उनके द्वारा जो ज्ञान में आते हैं वो भी बाबा से जुड़ते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो सर्विसेबल है, सर्विसेबल का मतलब ये नहीं कि आपने कितने लोगों को ज्ञान सुनने के आप निमित्त बने, क्योंकि ये निमित्त ड्रामा बनाता है। कोई शहर में है तो उसके द्वारा बड़ी सेवा हो रही है, कोई ऐसे गांव में है जहां पर मुश्किल से दो चार लोग निकले हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके द्वारा कितने लोग ज्ञान में आए हैं, क्योंकि ये तो ड्रामा में नूंद है। आपको जहां रखा गया वहां पर आप फिजिकल रूप में टाइम पास कर रहे हो, लोगों को सेवा ज्ञान सुनाकर। बट असली सेवा होती है अपनी, क्या हम खुद अपनी आत्मा में स्थित हुए हैं, क्या हम खुद बाबा के समान संपूर्णता को प्राप्त हुए हैं। ये है असली सर्विस, जो कि सबको कॉमन चांस मिला है और इक्वल चांस मिला है, चाहे दो लोगों की फिजिकल सेवा करने वालों को, चाहे हजारों की सेवा करने वालों को। मुख्य बात अपनी सेवा है ना। तो ऐसे बच्चे बाबा के दिल पर चढ़े हुए होते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाई से यही क्रक्स निकलता है, यही सार निकलता है कि असली सेवा अपने को परिवर्तन करने से है। तो कोई तो फिर नालायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिसर्विस करते, जो बाप से उनका बुद्धि योग तोड़ा देते हैं। माना कोई कोई का पार्ट और कैरेक्टर ऐसा है जो दूसरों की परीक्षा लेने के निमित्त बनता रहता है। वो खुद भी आत्मा बाबा को याद नहीं करती, निराकार स्थिति में स्थित नहीं रहती, नॉलेज को समझती नहीं, ड्रामा को समझती नहीं, फिर वो सारी आत्माएं यज्ञ में उन लोगों की पेपर बनती है, परीक्षाएं बनती है, जो अच्छा बुद्धि योग से अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो उनको बार बार पेपर देती है ताकि उनका बुद्धि योग वहां से टूट जाए। लेकिन दोनों बातें नूंद है, दोनों का पार्ट भी फिक्स है, क्योंकि
जो कपूत बच्चे हैं, जो नालायक है, वो ही एक्चुअली लोगों को, जो आत्माएं लायक हैं या संपूर्ण तक पहुंच रही हैं, उनके निमित्त उनको पेपर देकर बनते हैं, ताकि वो भी अपना वो पद, ऊंचा पद पा सके। तो यह भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामा अनुसार यह होने का ही है। ब्राह्मण बच्चों को सबसे ज्यादा असर ब्राह्मणों से पड़ता है। उनको लौकिक से नहीं पड़ता इतना असर जितना ब्राह्मणों से। लेकिन जो लोग लौकिक में रह रहे हैं उनको फिर लौकिक वालों से पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये भी फिक्स्ड है, क्योंकि ऑपोजिशन या दूसरों का ऐसा पार्ट प्ले होना, क्योंकि जो बाबा के घर में बच्चे अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी ऐसे लोगों को फेस करना पड़ता है जो पुरुषार्थ बहुत अच्छा नहीं कर रहे, बट सेवा के इंचार्ज है, सेवा के बड़े रूप के एक आपके सामने आते हैं। तो वो आपको माया दिखाते हैं अपने कैरेक्टर द्वारा, कि वो उतना परफेक्शन से अपनी सेवा नहीं कर रहे, रोल प्ले नहीं कर रहे, बाप समान इक्वली सबको प्यार नहीं दे रहे, या सबको एक समान समझते नहीं। ये उनको कैरेक्टर में ड्रामा ने ऐसा रोल प्ले करने को दिया है, ताकि ये उन बच्चों की परीक्षा हो सके जो सच में सीरियस हैं पुरुषार्थ को लेकर। क्योंकि अगर उनको सब अच्छा अच्छा मिलता रहेगा तो वो अपनी शक्तियों को कैसे यूज करेंगे, उनकी शक्तियां कैसे उजागर होंगी। तो जब कोई विपरीत रोल प्ले करने वाले आते हैं, वो भले ही बाबा के बच्चे हैं या बाहर के हैं, तो उनके अंदर की आत्मा को देखने का पुरुषार्थ कर कर उन्हें भी जीत पाना, ये है सबसे बड़ा रावण को जलाना। क्योंकि एक्चुअली में धीरे धीरे जैसे जैसे सूक्ष्म में आप जाते जाओगे, तो पहले आप समझते थे कि ज्ञान में आने से जो लोग रोक रहे हैं वो लोग हमारे दुश्मन हैं। फिर ज्ञान के अंदर आ गए, तो बाबा के बच्चों में ही जो लोग आपको सेवा करने से रोक रहे हैं वो आपके दुश्मन हैं। फिर और सूक्ष्म में पहुंचे तो पता चला एक्चुअली ये सब तो फिजिकल माया जो दिख रही है, ना बाहर वाले दुश्मन थे ना यज्ञ वाले दुश्मन है। दुश्मन तो मेरे अंदर के विचार है, मेरे अंदर के सूक्ष्म संकल्प हैं, जो मुझे ऐसा विश्वास दिला रहे थे कि सब गलत है। और मेरे अंदर ही सारी चाबी थी बाबा को याद करके अपनी संपूर्णता में टिककर स्क्रिप्ट को सतो प्रधान बनाने की। लेकिन मैंने हमेशा सबको तमोगुणों से देखा, सबको उनके कैरेक्टर से देखा। तो जब आप अपने कैरेक्टर को कैंसिल करके सबके सत्य को देखते हो, तो आपके ही अंदर संकल्प स्वच्छ होने लगते हैं और आप माया को जीतने लगते हो, रावण को जला लेते हो। तो ये सब बातें जो भी जैसी भी है, ये ड्रामा अनुसार है। तो बाबा कहते हैं जो पूरा पढ़ते नहीं है वह क्या करेंगे, जिनको सूक्ष्म तक पहुंचे ही नहीं। क्योंकि पढ़ाई से ही सूक्ष्म तक पहुंच सकते हो। सिर्फ मुरली को वैसे एज इट इज पढ़ देना ये कोई पढ़ाई नहीं होती। ये तो रीडिंग कर देना। कोई भी अपने बच्चों का एडमिशन ऐसे स्कूल में नहीं कराएगा जहाँ कुछ समझाया नहीं जाता। बस वो 8 सब्जेक्ट की किताबें आई, किताबों को पढ़ दिया और बस जाओ घर। ऐसे थोड़ी होता है। समझाना, सूक्ष्म पुरुषार्थ करना और कराना, ये हम सबकी जिम्मेवारी है ना। तो जो पूरा खुद नहीं पढ़ते वो औरों को भी नहीं पढ़ा सकते, औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है बाप को फॉलो करो। और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करे, तो बाबा झट बता देंगे इनका संग बड़ा अच्छा है। तो जब बाबा साकार में था तब बाबा अपने मुख से बता देता था कि इनके साथ साथ रहो। लेकिन जब बाबा अव्यक्त है, तो हमारा पुरुषार्थ भी अगर अव्यक्त का होगा, हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, तो बाबा आपको ऐसों तक पहुंचा देगा जिनका संग करने से, जिनके साथ पढ़ाई करने से आपकी स्थिति और ऊंची होती जाए। तो बाबा कहते बहुत है जो संग ही ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है ना। कोई कोई पुरुषार्थ करते करते हमेशा फिजिकल कैरेक्टर से जुड़ा रहना चाहते हैं। जैसे अगर आप किसी से कहो कि ये वाला जो टीचर है या कैरेक्टर है वो निमित्त बनकर ज्यादा अच्छे से समझा रहा है, आप इनको सुनो, तो कोई होगा जो नहीं कहेगा नहीं मुझे वो पुराने वाले के साथ ही चलना है, मुझे वही वही सही है, मेरे लिए तो वही सही है, मैंने वहीं से कोर्स किया, मैंने वहीं से ज्ञान सुना, मैं उनको नहीं छोड़ सकती, उनको छोड़ना तो धोखा देना हो गया। मतलब उनके अंदर क्या है, देह भान की बातें और हमेशा ये अटैचमेंट और ये मोह की बातें, कि
हमको पढ़ाई से ज्यादा, हमारे पुरुषार्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा रिलेशन किसी के साथ। तो ये भी, ये कलयुगी रजो और तमो एक संस्कार है, जिसमें हम सत्य से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इन चीजों की, जो कि बांधते हैं, जो मोह है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए कई लोग तो जानबूझ के ऐसा संग करते हैं जिनका रंग उल्टा चढ़ जाता है। गाया भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियां चाहिए, प्रजा में भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। तो ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, माना बाबा के घर में ही। यहाँ पर जो जैसा पुरुषार्थ कर रहा है उस हिसाब से सतयुग में जो दास दासी नौकर प्रजा सब बनना है, वो यहाँ पर वैसी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थ करके बन रहे हैं। इसीलिए इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, है ना, कि किसी के पार्ट को और कैरेक्टर को देखकर अगर हम विचलित हो जाए, अपना पुरुषार्थ चेंज कर दें और अपने आप को दूर कर दें, तो ये माना समझ नहीं है कि हम किसी के कैरेक्टर को, जो कि प्रजा का पुरुषार्थ कर रहा है, कोई दास दासी का पुरुषार्थ कर रहा है, और हम उसको पहचान ना पाए और समझें कि अपने को महाराजा के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं और एक्ट तो बिल्कुल प्रजा जैसा कर रहे हैं। तो हम विचलित हो जाते हैं कि अगर ऐसे होना है तो मुझे यहाँ पे नहीं रहना ना। तो इसलिए बेहद का बाप मिला है, तो श्रीमत ले उस पर चलो। इसलिए बाबा की श्रीमत क्या है कि किसी के कैरेक्टर को नहीं देखो, सब में सबकी संपूर्ण आत्मा को देखो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि सबके कैरेक्टर में जो भी ऊपर नीचे है, वो उनके आगे आने वाले पद को सिखाने के लिए है। क्योंकि जो प्रजा का पद वाला होगा, वो प्रेजेंट में चाहे कितने भी ऊंचे उसमें सेवा का निमित्त हो, लेकिन उसकी हरकतें, उसके एक्ट प्रजा से या दास दासी से मिलते जुलते होंगे ना। तो इसलिए बाबा की एक ही श्रीमत है, अपने को आत्मा समझो और औरों को भी आत्मा देखो। और श्रीमत माना बाबा की श्रेष्ठ मत, जो मन मनाभव है, बाबा के मन से मैच करो सबको, कि सबका सत्य क्या है। नहीं तो मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएंगे। नहीं तो अगर देखा कि हम कैरेक्टर में डूब रहे हैं, दूसरों की पार्ट को देख रहे हैं, तो अपना पद भी गिरा लेंगे, अपना आत्माभिमानी स्थिति से विचलित हो जाएंगे। यह पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। वैसे तो ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है कि कितना पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे या ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन हम ये क्यों मान ले कि हम नीचे पद वाले हैं। हम ड्रामा, हम अपने अंदर के संकल्प को ऊंचा बनाकर हम ड्रामा में ऊंचा पद का ही क्यों ना संकल्प क्रिएट करें। माना फिर जो एक्चुअली मैं अभी क्रिएट करूंगी वही मुझे समझो कि ड्रामा दे रहा है, वही मेरे लिए सत्य है ना। तो हम नीचे वाले में क्यों आए, हम ऊपर वाले में क्यों ना जाए। तो जो जैसा पढ़ेगा कल्प कल्पांतर अच्छी रीति और या कम, वैसा पढ़ता रहेगा। समझा जाता है ये पूरा पढ़ते नहीं है, तो क्या पद मिलेगा। खुद भी समझते हैं हम सर्विस तो कुछ करते नहीं हैं, हमसे तो होशियार बहुत हैं। होशियार को भी को ही भाषण के लिए बुलाते हैं, तो जरूर जो होशियार है ऊंच पद भी वह पाएंगे। तो होशियार के लिए अभी तक हमारी डेफिनेशन थी कि जो होशियार है वो भाषण के लिए बुलाया जाएगा। बट अभी आपको सूक्ष्म में समझ आ गया होगा कि होशियार का मतलब सिर्फ भाषण नहीं होता। होशियार का मतलब जो अपने सत्य में टिक कर फिर अपने कैरेक्टर से कोई इच्छा ना करे, कामना ना करे, सिर्फ साक्षी होकर देखे, वो होशियार है ना। तो ऊंच पद अभी बाबा के समय पर साकारी रूप में सब भाषण की सेवा सबसे ज्यादा होती थी ना। उस वक्त तक मनसा और उस वक्त तक मूल सेवा सिर्फ ब्रह्मा बाबा ही करता था। बच्चे तब तक मनसा तक भी नहीं पहुंचे थे ज्यादा। उस वक्त सबसे बड़ी सेवा भाषण की सेवा मानी जाती थी। तो बाबा कहते हैं ऊंच पद भी वह पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते हैं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, लेकिन मनसा और मूल सेवा जो कर पा रहा है वो जरूर भाषण की सेवा भी कर पाएगा। क्योंकि मनसा और मूल सेवा दोनों ही ज्ञान से होती है। जितना ज्यादा ज्ञान उतनी ज्यादा ऊंची स्थिति। और अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको ड्रामा ज्ञान के लिए यूज करेगा भी जरूर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर ज्ञान पूरा है,
आप कहो कि हम मूल स्थिति में हैं लेकिन आपको यूज नहीं किया जा रहा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। मतलब आपके लिए फिर आज नहीं तो कल आपको सेवा के लिए यूज किया जाएगा। तो बाबा कहते हैं टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे हैं। इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी, क्योंकि पढ़ाई तो सबको एक जैसी पढ़ाई जा रही है। लेकिन पढ़ाई के बाद बाद जो हम गुप्त रूप से बाबा से कनेक्ट होते हैं, आत्मा समझते हैं अपने को, निराकार बाबा को याद करते हैं, वो फिर जो जितना ज्यादा करेगा उतना उसकी चलन अच्छी होगी। पढ़ाई में फिर कहीं अहंकार भी आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है याद की, क्योंकि पढ़ाई आधार है हमारे गुप्त याद वाली सेवा का। लेकिन अगर पढ़ाई इनकम्प्लीट है, सिर्फ ज्ञान और भाषण तक सीमित है, तो फिर वो भाषण क्योंकि चार लोगों से वाहवाही दिलवा देता है, चार लोगों के बीच में आपको फेमस कर देता है, तो उस कारण से पढ़ाई में थोड़ा अच्छा होना एक अहंकार का कारण भी बन सकता है। लेकिन अगर वो पढ़ाई आपको गुप्त रूप में याद की गहराई तक ले जा रही है, तो वो पढ़ाई एक्चुअली में आपके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज उससे अगर अहंकार आ गया तो और ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें एक नया ईगो बन जाएगा। जहां हम ईगो की लेयर्स उतारने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वहां पर ईगो चढ़ जाए, ये तो और ही उल्टी चाल हो जाएगी। इसीलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते। बाबा ने समझा, क्योंकि जब अहंकार आ जाता है ना तो योग नहीं लगता। अहंकार आ जाता है तो फिर बस यही याद आता रहेगा कि लोगों का क्या करे, कैसे करे, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। और फिर सेवा 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 बाहर दिखेगी। अपने अंदर आत्मा में वो जो साइलेंस की स्थिति है, एक निर्संकल्प अवस्था, एक बिना अहंकार की अवस्था, वो प्राप्त नहीं होती अगर अहंकार आ जाए तो। इसलिए योग नहीं लगता। बाबा ने समझाया है योग अक्षर निकाल दो। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। माना बाबा की जो नॉलेज है, बाबा की नॉलेज से उनकी जो सत्य स्वरूप है उसको याद नहीं कर सकते हो। वंडर है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ। तो मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कौन सी योग अग्नि? ज्ञान की योग अग्नि। ज्ञान से जो आपको समझ आती है, उस समझ से जो योग लगता है, उस योग से आपके पुराने स्वभाव संस्कार यानी कैरेक्टर के स्वभाव संस्कार से आप न्यारे हो जाते हो। न्यारे होना ही पाप को दग्ध करना कहते हैं। चलिए अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा की याद में बैठेंगे। आगे बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं। कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिकपन याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। झरमुई झगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है।
इसीलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। बाप कहते हैं देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है ना। तो कल किसी बहन ने बोला था कि आपके घर में सारी फोटो आपके घर वालों ने निकाल कर अलग कर दी हैं, केवल एक फोटो छोड़ी है, और उसके लिए भी कह रहे हैं कि इसको भी क्यों रखा है। तो बाबा, वैसे तो कल बाबा ने आंसर आपको दे ही दिया था, और आज भी बाबा ने आपको आंसर दे दिया कि अब समय आ गया है कि अब हमको कोई भी फोटो, कोई बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, यहाँ तक कि दादियों की या किसी की भी फोटो से परे जाना है। ये कहने में हो सकता है किसी को खराब लगे, लेकिन असल में जब तक हम फिजिकल कैरेक्टर को याद करते रहेंगे, किसी के फिजिकल रूप में ही फंसे रहेंगे, तब तक वो जो निराकार अपना सत्य है उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें अपने तक शरीर को, अपनी शरीर में जो मिली भाषा है, शरीर की मिली पहचाने हैं, सबको भुलाना है। तो फिर दूसरों को याद करके उसको डिले और क्यों करना है। जब हमें अपना ही कैरेक्टर भूलना है तो फिर हम दूसरों के कैरेक्टर को भी याद क्यों करें, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अब किसी का भी फोटो नहीं रखो, और शिव बाबा का भी फोटो रखो मतलब ठीक है कि बिल्कुल ही याद भूल जाए, कि क्योंकि फोटो से हमें फिजिकल माइंड को याद आती है थोड़ी, तो इसीलिए वो याद वो रख लो कि हम बाबा के बच्चे निराकार हैं, लेकिन और किसी को याद नहीं करो। तो जिसके घरों में ये सारी बातें परीक्षा के रूप में दे रहे हैं, वो एक्चुअली बाबा करा रहा है उनसे। बाबा ही सबके कईयों के घरों से किताबें हटवा रहा है, बाबा का सब कुछ हटवा रहा है जो भी फिजिकल रूप में हमने आधार बना के रखा है, क्योंकि बाबा अब चाहता है हर एक अपने निराकार सूक्ष्म स्वरूप में स्थित हो जाए, सारी फिजिकल चीजों से परे हो जाए। तो बाबा कहते हैं अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहे तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है, इसमें सारा ज्ञान है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। माना बाबा जब हमको ये टाइटल देता है स्वदर्शन चक्रधारी, तो इसका मतलब क्या है? सु का दर्शन। सु का दर्शन मतलब ये नहीं कि मैं खुद को देख रही हूँ। यहाँ पर अगर मैंने ये बोला कि मैं खुद को देख रही हूँ, माना मैं कैरेक्टर को देख रही हूँ। एक कैरेक्टर कह रहा है कि मैं कैरेक्टर को देख रही हूँ कि मैं अच्छा कर रही हूँ या मैं बुरा कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। लेकिन एक्चुअली सु का मतलब होता है आत्मा अपने में, ये माइंड जो पुरुषार्थ कर रहा है वो खुद को देख रहा है। माना खुद को देखकर ये बार बार अटेंशन रख रहा है, चेक कर रहा है, चेंज कर रहा है कि मैं अपनी संपूर्ण आत्मा में स्थित हूँ या कैरेक्टर में, ड्रामा में डूबा हूँ। चक्रधारी का मतलब ड्रामा। तो ड्रामा में प्ले होते हुए भी कैरेक्टर में जो मन है, माइंड है, वो अपने को सु का दर्शन कराए, माना अपने सत्य सोर्स आत्मा का दर्शन करे, ना कि कैरेक्टर को याद करे। कैरेक्टर को देखकर भी उसके असत्य बातों से न्यारा होकर बार बार अपने आत्मिक रूपी सत्य संपूर्णता का दर्शन करता रहे। इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल लेना। तो बाबा कहते हैं नया कोई भी नाम सुने तो समझ ना सके, यह तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत है जो याद करते ही नहीं, अपना खाना ही बर्बाद कर देते हैं। माना इतनी पढ़ाई, इतना समय सब बर्बाद करते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है। बाप कहते हैं साइलेंस में तुमको साइंस पर विजय पानी है। अंडरलाइन, साइंस है बाहरी यूनिवर्स, और साइलेंस है हमारा अंदर का यूनिवर्स। तो हमें अपने अंदर के यूनिवर्स को अपने साइलेंस में अनुभव करके बाहर के यूनिवर्स पर विजय पानी है। तो साइलेंस और साइंस राशि एक ही है, क्योंकि बाहर का यूनिवर्स आपके अंदर के साइलेंस का मैनिफेस्टेशन है। जितना आप अपने अंदर उन चीजों को देख पाओगे, समझ पाओगे, जान पाओगे, उतना ड्रामा के खेल को समझकर एंजॉय कर पाओगे, रियलाइज करके उसको एंटरटेन कर पाओगे। और फिर वो बाहरी रूप से वो भी चेंज हो जाएगा जब आप अपनी संपूर्णता में उसको चेंज कर दोगे। तो मिलिट्री भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। जिस ब्रह्म तत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती हैं,
हम सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते भी है भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो भ्रकुटी के बीच का मतलब बुद्धि में जब हम अपने को आत्मा इमर्ज करते हैं, तो वो बुद्धि हमको ऐसे फील होती है कि बुद्धि यहाँ है ना, क्योंकि अभी तक हम बुद्धि को यहीं कहते आए। तो उसको फिजिकल रूप में मनुष्यों ने क्या कह दिया, ये वाला माथा भ्रकुटी इसके बीच में चमक रहा है। एक्चुअली कोई आत्मा ब्रेन में नहीं रहती है। आत्मा तो होती है, आत्मा के जो कहना चाहिए आत्मा का जो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस में जब वो अपने को कैरेक्टर में लाती है, कैरेक्टर कॉन्शियस होती है। माना अगर मैं आत्मा अपने को रूपाली समझ रही हूँ, रूपाली कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस में आई, तो अभी रूपाली कैरेक्टर पुरुषार्थ कर रहा है अपने वापस उस कॉन्शियसनेस जो सत्य आत्मा है उसको अनुभव करने का। तो रूपाली कैरेक्टर अभी बुद्धि से ये समझती है कि जब ये अपने को आत्मा समझ रही है, तो माना भ्रकुटी के बीच में समझ रही है। असल में बुद्धि यहाँ पर रहती है, ये हमने सीखा है, इसलिए हम उसको यहाँ कहते हैं। अदरवाइज बुद्धि में आत्मा को इमर्ज करते हैं, ना कि कोई मस्तक के बीच में इमर्ज करते हैं। ये फिजिकल चीज में आत्मा नहीं रहती, आत्मा बुद्धि में उसको अनुभव किया जाता है। तो इसलिए बाबा ने जो भक्ति की बात को उठाकर समझाया है कि भक्ति में ऐसा कहते हैं कि अजब सितारा चमकता है भ्रकुटी के बीच में। तो पुरुषार्थ करते समय तो हम यही कहते हैं कि हम सबकी माथे में देखें, सबके मस्तक में देखें, ताकि हम फिजिकल कॉन्शियसनेस में भी पाप ना करें, फिजिकल कॉन्शियसनेस में आके किसी के शरीर में ना फंसे। तो बाबा कहते हैं बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए यहाँ लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर बैठता है ना। बाबा उनके बाजू में कोई फिजिकल माथे में आके थोड़ी बैठता है। बाबा ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में उनके बीच में शिव बाबा आकर बैठता है, माना शिव बाबा की नॉलेज साथ में आती है, और फिर वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा उनके मुख से निकलती है। इसको कहते हैं बाबा का बाजू में आकर बैठना। तो साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं। जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते। जब आत्मा को जाने, आत्मा एक वो कॉन्शियसनेस है जिसके होने से ही सारा संसार है। उसी कॉन्शियसनेस में बाबा साथ में बैठता है, माना बाबा का नॉलेज जब साथ आ जाता है, तो मुझे मेरे होने का और मुझे संसार के सत्य का दर्पण दिखने लगता है। तो इसको कहते हैं कि खुद को नहीं जाना तो परमात्मा को कैसे जाने। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो, कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता। अभी तुम ही जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पार्ट बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसने भी बहुत गुरु किए। अब बाप कहते हैं अब यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक, यानी एक हाईएस्ट बाबा की नॉलेज, एक यही गुरु है बस। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाए माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वह पवित्र है। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई यह पता थोड़ी है कि यह कौन है, हम माथा क्यों टेकते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा। यह है बड़ी गुह्य बातें। गीता आदि में थोड़े ही ये बातें हैं, जो खुद मालिक है वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पार्ट नूंधा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। वंडर है ना, यह सारा बना बनाया खेल है। कहते भी है बनी बनाई बन रही और कुछ बाकी नहीं। तो ड्रामा में जो नूंद है वह तो जरूर होगा, चिंता की बात नहीं। अभी 2 दिन पहले बाबा ने कहा था ना, ड्रामा बड़ा या बाबा बड़ा। बाबा ने कहा था ड्रामा, क्योंकि ड्रामा के अंदर बाबा है। लेकिन बाबा बड़ा था या कोई और शब्द था, आई थिंक कंपैरिजन किसी और चीज से था, आत्मा बड़ा या पता नहीं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट बाबा ने उसमें ड्रामा बोला। क्यों? क्योंकि ड्रामा के अंदर आत्मा का और परमात्मा का पार्ट है। और आत्मा अगर है तो आत्मा के लिए ही परमात्मा है। तो एक्चुअली किसी का ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा कि वो बड़ा, सर्वशक्तिवान कौन। हाँ अच्छा। तो हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसीलिए कोई अगर ड्रामा कह रहे हो, तो जब तक ड्रामा को जाना नहीं, तब तक ड्रामा को आप सर्वशक्तिवान कैसे जानोगे।
लेकिन ड्रामा को जान लिया तो, बट ड्रामा को जाना किससे? शिव बाबा से जाना। तो शिव बाबा भी बड़ा हो गया, लेकिन शिव बाबा कहता है कि अगर ड्रामा में पार्ट ना होता तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो ड्रामा बड़ा हो गया। माना जैसे दो बड़े बड़े लोग आपस में मिले और वो कहे कि मैं नहीं, ये बड़े, वो कहे वो नहीं, मैं नहीं, आप बड़े ना। तो एक्चुअली बड़ा और छोटे की बात, ये ह्यूमन माइंड को चाहिए। ये ह्यूमन माइंड ये डिफरेंशिएट करता है कि क्या बड़ा क्या छोटा, क्या शक्ति क्या अबला, क्या क्या बल और क्या अबल अबल। ये सारी बातें ह्यूमन माइंड के लिए है द्वैत। भगवान के लिए नॉलेज में ये सारी चीजों की कोई बात नहीं होती। भगवान जैसे बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, भगवान वैसे ही बियॉन्ड वर्ड्स एंड वोकैबलरी है, भगवान वैसे ही बियॉन्ड ये फीलिंग कंपैरिजन एंड कंपटीशन है ना। तो ये सारी बातें हम ह्यूमन माइंड को बहुत चाहिए। क्या बड़ा क्या शक्तिशाली, क्या पहले आया क्या बाद में आया, कौन जल्दी आया कौन बाद में आया, ये सारे ह्यूमन माइंड की स्क्रिप्ट है जो हमको संकल्पों में फंसा के रखती है। हमें इन सब से परे जाना है। जो है जैसा है बस है, उसके पीछे जो लॉजिक और उसके पीछे जो कारण ढूंढने का जो संस्कार हमारा बहुत गहरा हो गया है, वही सबसे बड़ा विघ्न है हमको हमारे साइलेंस में टिकाने का, है ना। तो इसलिए हमको इस भाषा से, इस लॉजिक से, इस एक्सप्लेनेशन से परे जाना है। तो बाबा कहते हैं गीता आदि में थोड़ी ये बातें हैं, जो खुद मालिक है वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पार्ट ऊंधा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। वंडर है ना, ये सारा बना बनाया खेल है। इसमें भी बनी बनाई बन रही और कुछ बाकी ना ही। अच्छा, मैंने पूरा ये रिपीट कर दिया। ड्रामा में जो नून है वह तो जरूर होगा, चिंता की बात नहीं। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार ना। जब तक हमारे अंदर कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस नहीं आ जाती, तब तक हमको एक दूसरे के पार्ट से लगाव होता है। और वो पार्ट जब एंड हो जाता है या पार्ट दूर चला जाता है तो फिर मोह आता है और उसके कारण आंसू आते हैं। तो बाबा ये जो बातें कह रहा है कि रोना नहीं, आंसू नहीं बहाना, ये कैरेक्टर में अभी डूबे हुए बच्चों से कह रहा है। तो कैरेक्टर में तो फिर भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि कैरेक्टर कॉन्शियस है। लेकिन जब आप सोल कॉन्शियस हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली आंसू आते ही नहीं, क्योंकि जानते हैं कि ये तो कैरेक्टर है, पार्ट है, ओवर हो गया, दूसरी जगह पार्ट बजाना होगा, तो रोने की क्या बात। क्योंकि मैं भी आत्मा, मैं भी कैरेक्टर बजा रही हूँ, दूसरा भी बजा रहा है, और जैसे जैसे पूरा होता जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। तो वापस तो आ नहीं सकते। आंसू आया तो नापास हुए, माना सोल कॉन्शियस नहीं बने। इसीलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। तो मिलने के लिए तो सिर्फ शिव बाबा मिल जाए बस वही चाहिए, बाकी कोई आए कोई जाए उससे हमारा, हमारे को लगाव नहीं होना चाहिए। तो बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार आता हूँ यह राजधानी स्थापन करने के लिए। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। गीता में दिखाया है, लड़ाई लगी फिर सिर्फ पांडव बचे। तो मतलब हमारे अंदर जो अभी लड़ाई चल रही है कौरव रावण से या यादवों से, उसमें बाबा का ज्ञान और उस ज्ञान से हमारी जो आत्माभिमानी स्थिति है सिर्फ वही बचती है, बाकी सारा व्यर्थ, बाकी सारा देह भान और कैरेक्टर कॉन्शियसनेस का सब कुछ खत्म हो जाता है। उसको फिजिकल वर्ल्ड में दिखाया कि बाहर लड़ाई लड़ी और सिर्फ पांडव बचे। वह कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल गए, जीत पहनी और मर गए। बात ही नहीं ठहरती, माना ये बात थोड़ा सही नहीं लगती, सूट नहीं करती। यह सब है दंत कथाएं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। पुरानी चीज से नफरत होती है ना। नफरत कड़ा अक्षर है। माना हमें भी हमारे कैरेक्टर के अच्छे या बुरे जो भी है, कैरेक्टर में हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आत्मा अपने सत्य में स्थित रहे, बाकी कैरेक्टर चाहे जो चले। तो वैराग अक्षर मीठा है और नफरत कड़ा अक्षर है। अब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग हो जाता है। भक्ति जैसी जो भी चीजें हम यहाँ पर शरीर को देखकर, कैरेक्टर को देखकर, आवाज में और भाषा को देखकर करते आए वो बंद हो जानी चाहिए, उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाना चाहिए।
सतयुग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रालब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है। यहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। फिर सॉरी, वहां पर एक बार आपकी आत्मा अभिमानी स्थिति बन गई, फिर ज्ञान की जरूरत नहीं। फिर जब तुम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो। अभी है अंत। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तो ड्रामा ऐसी सिचुएशंस लाएगा, खड़ी करेगा, जिससे हमें वैराग्य आता जाए। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। और मनुष्य इन बातों से क्या जाने। भले विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ना चोटी है, ना शिव है। कह देते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते हैं, ये कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर वह सब पैसे कहाँ गए। माथा टेकते टेकते टिप पर घिसाते पैसा गवाया। कल की बात है ना। तुमको यह बना कर गए, फिर तुम क्या बन गए हो। अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, झरमुई झगमुई यानी परचिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। तो ऐसा कोई भी स्थान जहां पर चिंतन होता है, झरमुई झगमुई यानी कैरेक्टर की बातें होती है ना। बाबा क्यों अब घर बैठा रहा है सबको, बाबा क्यों अभी तपस्या करवाना चाह रहा है सबसे, क्योंकि आप किसी भी स्थूल जगह पर जाते हो, तो स्थूल जगह पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कैरेक्टर्स पर, लोगों के रोल्स पर ध्यान ना जाए। और ध्यान जाएगा तो वो बुद्धि को खींचेगा जरूर, वो याद भी जरूर आएगा। और अब समय नहीं है कि हम अपने या दूसरों के कैरेक्टर पर समय बर्बाद करें, क्योंकि कैरेक्टर से परे जाने का अभ्यास करना है। और अभी तक जैसे जो कर रहे थे उसमें हमारे लिए जो बाहरी सेवा थी, हमको वही लगता था कि वो इम्पोर्टेंट है। बट अब समय अंत का आ चुका है और अब आखिरी सेवा है स्वयं की सेवा। स्वयं संपूर्णता में नहीं टिक पाए तो फेल। चाहे जितनी बाहरी सेवा कर लो, चाहे जितने प्रेजेंट लगा लो अपनी बाहर कहीं भी स्थूल जगह पर, चाहे जितना लोगों के साथ संगठित रूप में कोई भी एक्ट में आ लो, लेकिन अगर सूक्ष्म में अपनी आत्माभिमानी स्थिति तक, संपूर्णता तक नहीं पहुंचे तो फेल है। और उसके कारण कैरेक्टर कॉन्शियस ही बने रहेंगे। इसीलिए अभी अपने को एकांत में लेकर बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बाबा के ज्ञान से अपने सत्य में स्थित होने का पुरुषार्थ करके, फिर कैरेक्टर में अगर जो जरूरी है बस वही पार्ट प्ले करना है और बाकी सबसे न्यारा रहना है। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। तो यहाँ पर कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर स्थूल बातें होती हैं, स्थूल ज्ञान सुनाया जाता है, लेकिन तब भी जानबूझकर संग उनका ही करने जाते हैं, संग उनके ही रहना पसंद करते हैं। तो जब ये जान गए और तब भी आपकी बुद्धि वही अट्रैक्ट करती है, तो आपको बाबा की श्रीमत समझनी चाहिए। बाबा की श्रीमत क्या है? जिनका बाबा के साथ संग है, दिल पर चढ़े हुए, जो आत्माभिमानी होकर सूक्ष्म में आपको उनके जैसा बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब समय आया उनका संग करो। बात कैरेक्टर के संग की नहीं है, बात है ज्ञान के संग की। क्योंकि इस समय अगर हम स्थूल ही चीजों को सुनकर अपना टाइम वेस्ट करेंगे और स्थूल में ही लोगों के साथ सामने रहेंगे, तो आपका ही समय बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि संपूर्णता में पहुंचने वाले लोग पहुंचते जा रहे हैं, ये रेस है। और उसी समय कोई संपूर्णता में पहुंच रहा है और कोई अभी स्थूल और सूक्ष्म के बीच में फंसा पड़ा है। आज का वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान
लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसे पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो विश्व कल्याणकारी आत्मा का काम होता है, ये नहीं कि दौड़ दौड़ कर भटक भटक कर सेवा करना, वो तो एक पार्ट था, रोल था, जब पुरानी सेवा ऐसे ही होती थी। अब समय आ गया है अपने अंदर पूरे ड्रामा को, यूनिवर्स को इमर्ज करना, और उसमें देखना कि जो भी हमको सफरिंग दिख रही है या पता लगती है या माइंड कहता है कि सब दुखी है परेशान है, उसको अपनी पावरफुल वृत्ति माना, अपने संपूर्णता में टिक कर, अपने संपूर्णता के और समर्थ संकल्पों से कि सारी आत्माएं संपूर्ण हैं, पवित्र हैं, प्रेम से भरपूर हैं, सभी स्वस्थ हैं, सभी साइलेंस में, शांति में स्थित हैं, ऐसे गहरे अनुभवों को या अपने मन के संकल्पों के द्वारा अपने यूनिवर्स को जो आपने अपने अंदर क्रिएट किया है उस माइंड से लाइट और माइट दो। लाइट का मतलब नॉलेज से उसको चेंज करो, पुरानी स्क्रिप्ट को देखना बंद करके नई स्क्रिप्ट बनाओ। और माइट का मतलब उनको पावर दो कि वो है ही शक्तिशाली, वो है ही पवित्र। इस तरह की सेवा को एक जगह बैठकर अपने अपने जगह, अपने अपने स्थान से अब करो। ये नहीं कि हमको कोई फिजिकल रूप में कहीं सबके साथ मिलकर ही जगह इकट्ठे होकर ही करनी है। अगर हमें इसकी आदत पड़ी है कि हमको फिजिकल लोग चाहिए, फिजिकल संगठन चाहिए कोई सेवा करने के लिए, तो भी आप संपूर्णता तक नहीं पहुंच सकते। आपको जो जहां है वहां से सेवा करो, अपनी वाइब्रेशंस को वहीं से इतनी प्योर बना के पूरे विश्व को अपने सामने इमर्ज करो, क्योंकि पूरा ब्राह्मण परिवार भी आपके अंदर है, बाहर के लोग भी आपके अंदर है, आपका खुद का कैरेक्टर भी आपके अंदर है। उन सबको अपनी पावरफुल वृत्ति यानी अपने संकल्पों से चेंज करो, पावरफुल बनाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। तो बार बार अपने को निराकार आत्मा में परमधाम की स्थिति में स्थित करना, और जो ड्रामा में कैरेक्टर में जो भी संकल्प आते हैं, चाहे शरीर के चाहे वो रोल के, सबके ये संकल्प व्यर्थ है, वेस्ट थॉट्स है, उनकी परहेज से अपने को तंदुरुस्त बनाओ। मतलब जो आत्मा है ही संपूर्णता में पूरी तंदुरुस्त स्वस्थ, उसमें स्थित हो जाओ, ना कि शरीर की बातें सोच सोच कर हाय मेरा घुटना दर्द, हाय मेरी ये परेशानी। इन सब ये वेस्ट थॉट्स हैं, ये सब आपको नहीं है, ये सब शरीर को है, और शरीर में भी तब तक है जब तक आप इस पे ध्यान दे रहे हो। आपका ध्यान वहां से हट जाएगा, आपकी संपूर्णता में ध्यान टिक जाएगा, तो आप अपनी तंदुरुस्ती को अनुभव करोगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। यही समझे कि यह भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही है, समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर शोज सन है, ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो आज बाबा ने बहुत गहरे राज खोल दिए कि लास्ट में माताओं का पार्ट है अपने आप मुख्य सेवा का। तो घर बैठे जहां पर भी जो है वहां से अपनी संपूर्णता में टिक कर अपने अंदर के ड्रामा को चेंज करो। चेंज मतलब वो ड्रामा के अकॉर्डिंग ही होगा, ऐसा नहीं कि हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो पुराना ड्रामा था, पुरानी तमो प्रधान स्क्रिप्ट थी, उससे उसको बदलकर नई सतो प्रधान स्क्रिप्ट को प्ले करो। उसके लिए अपनी संपूर्णता में स्थित रहो। ये भगवान का जो कार्य चल रहा है, अब विश्व शांति के बाहरी भाषण से पूरा नहीं होगा। विश्व शांति को अपने अंदर अपने साइलेंस में टिक कर इमर्ज करना है। इसका सोर्स क्या है? वो हमारे सूक्ष्म बाबा का ज्ञान और हमारे सत्य की स्थिति है। अब इसका भाषण बाहर शोर मचाकर नहीं, लेकिन अपने अंदर जाकर
अपने ही ड्रामा में लाइट और माइट देने से होना है। और जैसे बाबा ने फादर शोज सन, जैसे बाबा ने हम आत्माओं को अपना सत्य बताया, ऐसे ही हम आत्माएं भी अपने सत्य को अनुभव करके बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी। यही आखिरी झंडा बाबा का लहराना है। बाकी फिजिकल वो कपड़े के झंडे लहराने से कुछ नहीं होगा। अभी अपने मन में झंडा लहराओ, अपने अंदर संपूर्णता की प्रत्यक्षता का। और माताओं का इसमें अब खास खास योगदान है, इसीलिए वंदे मातरम गाया गया है भारत के लिए। ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली के पॉइंट सुनाएंगे। ओम शांति जी। आज बाबा ने कहा कि झरमुरी जगमु हेलो हाँ हाँ। जी। जी आज कोमल। बाबा ने कहा कि झरमुरी जगमुरी में नहीं आना है, उससे वायुमंडल खराब होता है। और बाबा ने ये भी कहा कि एकांत में बैठ के विश्व की सेवा करो मनसा सेवा से। और एक प्रश्न था मेरा कि जैसे कैरेक्टर में डिसीजन लेने का पार्ट है, तो कैसे समझे कि क्या करना है या कैसे, आपको मतलब इसके लिए समर्पण ड्रामा बुद्धि, में भी जैसे। देखिए जब तक आप कैरेक्टर कॉन्शियस हो तो आपको लगेगा कि मुझे ही सोचना पड़ेगा, मैं ही करूंगी। लेकिन क्या ये फिक्स नहीं है कि कैरेक्टर कब क्या करेगा, कौन सा डिसीजन लेगा? फिक्स है ना ये? फिक्स है, हाँ। मतलब ऐसा मेरे सामने कि क्या करना है क्या नहीं मैं करना है। आपको मैं आपको अपने एग्जाम्पल से शेयर करूंगी ये इसका एक आपको उदाहरण की। जैसे मुझे अभी अपने लौकिक के बेटे का एडमिशन लेना था दूसरे शहर में, तो वहां पर अ, अभी तक ये हद का माइंड सोच रहा था कि मुझे सोचना है कि कौन से स्कूल में लेना है नहीं लेना है, जबकि बाबा को याद करते थे और बाबा साथ है, ये तो अनुभव रहता ही है। लेकिन ये हद का माइंड बार बार कंफ्यूज हो रहा था, ये करना है कि वो करना है, तो चार जगह भटकने के बाद भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा था। फिर बाबा की जैसे बाबा अपने बच्चों की हमेशा ज्ञान से मदद करता है, तो कुछ सुनते सुनते अचानक ही बाबा का महावाक्य आया कि बच्चे साधनों पर और व्यक्तियों पर बहुत निर्भर करते हैं। बच्चे बाबा पर यानी अपनी आत्माभिमानी की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पर विश्वास नहीं करते, समर्पण बुद्धि नहीं होते। तो उस समय एकदम जैसे बाबा ने टच कर दिया कि अभी तक मैं इतने लोगों से फोन पे पूछ रही हूँ या गूगल में देख रही हूँ कौन सा स्कूल अच्छा कौन सा बुरा, ये सब देख कर कितना कंफ्यूज होती गई। और अब अगले दिन के लिए सुबह से ही सोच लिया कि अगर आज बाबा को जहाँ ले जाना होगा वहां ले जाएगा, जिस स्कूल में ले जाना होगा वहां ले जाएगा। मैं कुछ नहीं सोचूंगी और अब मैं बस बाबा की याद में अपने को समर्पण करती हूँ। और ऑटोमेटिकली किसी का कॉल आया, किसी ने कोई सजेशन दिया, वहां हम गए। और मन में एक थॉट आया, वहां हम गए, वहां देखा, वहां एक बार में सब कुछ समझ आ गया और एडमिशन हो गया। तो जब बाबा आपके साथ, आपको ड्रामा में हर चीज फिक्स्ड है, लेकिन अगर आप समर्पण बुद्धि नहीं होते हो तो आप अपना माइंड जब चलाते हो तो चीजों में आप कंफ्यूज भी होते हो और सबसे बेस्ट चीज आपको नहीं मिलती है। लेकिन जब आप समर्पण बुद्धि होकर डिसीजन नहीं लेते हो, बाबा को छोड़कर, बाबा पर छोड़कर सिर्फ आत्मा में स्थित हो जाते हो, ड्रामा में फिर वो चीज जो होती है वो आपकी बेस्ट होती है, सबसे अच्छी होती है आपकी। ठीक है कोमल सिस्टर? लेकिन जैसे कंफ्यूजन में ना बहुत complication, और ये भी हो रहा है कि योग में भी नहीं हो रहा है, और मुरली में भी कोई वो नहीं हो रहा है, तो रस ये नहीं सब आ रहा कुछ है। छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ आत्मा में स्थित हो जाओ। क्यों? क्योंकि अभी आपका कैरेक्टर आप पर हावी हो गया है। कैरेक्टर का ये माइंड हावी हो गया है कि मुझे ही सोचना है, मुझे ही करना है, और वो छोड़ नहीं पा रहा। यही तो परीक्षा है ना, यही तो माया है। जब आप छोड़ नहीं पाते हो, आप पकड़े रहते हो अपने हाथों में, तो बाबा कहता है तू ही कर ले फिर, ये तो आपको करना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस पहले से की जाती है, इसीलिए समय पर वो काम आए। जी गरिमा सिस्टर, सुना रहे हो आप गरिमा सिस्टर या कोई और? आपकी आवाज नहीं आ रही है। लक्ष्मी सिस्टर आप सुनाइए। आज बाबा ने बोला है कि बाचा सेवा से हमारी यानी मनसा सेवा
में अच्छी स्थिति बनती है, और मनसा सेवा से फिर हम अपनी मूल स्थिति में टिक सकते हैं। वो इस बाप समान बनने की सेवा है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। एक मिनट में, मुझे आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा ना आ रही है, लीव आपकी करके आवाज तब आ रही करती हूँ। है। आप बोलो। मुझे कम आ रही है, मैं लीव करके थोड़ा सा तब करती हूँ। ओम शांति दीदी। हाँ जी। जी पवन हाँ जी भाई। दीदी, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना था। हाँ जी। दीदी, आपने जो समर्पण बुद्धि की बात करी, समर्पण बुद्धि, तो एक तरफ होता है समर्पण बुद्धि और दूसरा होता है अनलिमिटेड माइंड। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस में हम कर नहीं पा रहे कि भी कैसे ये होता है। समर्पण बुद्धि में तो मतलब हम आत्मा में स्थित होते हैं, और अनलिमिटेड एक्चुअली माइंड को जब हम समर्पण यूज बुद्धि करते हैं ही तो फिर हम अनलिमिटेड माइंड है। करेक्टर में होते हैं। एक्चुअली माइंड देखिए, कोई ब्रेन का हिस्सा तो है नहीं। माइंड आत्मा का हिस्सा है, राइट। लेकिन ये माइंड जब तक लिमिटेड वर्ल्ड और ड्रामा के अकॉर्डिंग सोचेगा, कैरेक्टर में अपने को थिंकर, अपने को सोचता समझेगा, तब तक ये लिमिटेड सोच और लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से ही डिसीजन ले पाएगा। लेकिन जब आप अनलिमिटेड माइंड की बात करते हो या समर्पण बुद्धि की बात करते हो, तो इसको कह लो कि ड्रामा में आपको यूनिवर्स मदद करता है या बाबा मदद करता है कि आपके लिए एक जो डिसीजन फाइनल हो, वो भगवान के हिसाब से हो, और वो अनलिमिटेड माइंड उसको जब या कह लो कि समर्पण बुद्धि से बाबा आपके लिए करता है, तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। तो वो सोल कॉन्शियस स्टेज में किया गया जो एक्शन है, वो आपने यानी कैरेक्टर ने नहीं सोचा है, वो उसकी सोल कॉन्शियसनेस से निकला है, उसकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से निकला है। इसी को अनलिमिटेड माइंड भी कहते हैं और इसी को समर्पण भी कहते हैं, क्योंकि जब आप कैरेक्टर बनना बंद कर देते हो, कैरेक्टर के सोचता करतापन के भान से परे हो जाते हो, तभी आप समर्पण हो सकते हो। तो समर्पण हो जाना ही अनलिमिटेड माइंड का आवाहन करना है। ठीक है। तो दीदी, हमें महसूस कब हो, क्योंकि बाबा कहते हैं ना बुद्धि योग लगाओ, बुद्धि ये योग। तो आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा तो ना। हम कब, मतलब आप हम अपने आप को ड्रामा से हर हाँ बार जी, वो न्यारे कैसे करके दीदी? देखो, छोड़ कर देखो। लास्ट मैं आपको अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि अब ऐसा होता है। आपने वो कथाएं सुनी होंगी भक्ति मार्ग में, कि जो भक्त लोग होते थे वो भगवान से कहते थे कि मुझे ये चीज दे दो, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। है ना, तो भगवान मुझे अपने दर्शन हाँ करा जी। दो, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। तो भगवान दर्शन नहीं देते थे, तो वो एक्चुअली जब कूद जाता था, तब भगवान उसको गोद में ले लेते थे नीचे। तो आपको आपकी समर्पण बुद्धि की चेकिंग और परीक्षा ऐसे होगी कि आपको कोई डिसीजन लेना है और आप उसको छोड़ दोगे, और वो जिस मोमेंट पे लेना है, मान लीजिए 8 बजे आपको कोई चीज लास्ट है, और आप 8 बजे तक भी उस चीज के बारे में नहीं सोचो और सिर्फ बाबा को याद करो, तो वो 8 बजे ही बाबा डिसीजन दिलवा देगा आपके द्वारा, और वो बेस्ट डिसीजन होगा। लेकिन इस हद तक ये माइंड छोड़ने नहीं देता, कहता है अरे नहीं, सात सात 7:57 हो गया, 7:58 हो गया, अभी तक तो कुछ होना चाहिए, आना चाहिए। बाबा मुझे लेना है, मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं डिसीजन ले ले रहा हूँ। बाबा कहते ले ले। है ना, तो इस हद तक परीक्षा होती है कि आखिरी मोमेंट पे जब सब कुछ छूटता हुआ लगे कि सब छूट गया, कुछ नहीं हो रहा, तब बाबा पकड़ता है। ये आपको प्रैक्टिकली छोड़कर देखना पड़ेगा। मैं तो बहुत ऐसा कर चुकी हूँ, कई बार एक्सपीरियंस किया है, जब छोड़ दिया है और जब बिल्कुल भुला दिया है कि इसका नुकसान होना होगा, तो भी बाबा तेरा फायदा, तो भी तेरा, तू जान। तब बाबा ने उस पर अपना एक्शन दिलवाया है, ड्रामा ने बेस्ट परफॉर्म किया है। ठीक है जी। ठीक है दीदी, यही प्रैक्टिकल की मतलब सोच है ना दीदी हमारी, की मतलब उस टाइम पे हम छोड़ दें, उसी को हाँ, समर्पण बुद्धि कहेंगे। हाँ, छोड़ दो ये समझ, लेकिन छोड़ने के ठीक साथ है। साथ अपनी आत्मा में भी स्थित रहो। क्योंकि आपने जैसे एक नाव छोड़ दी, आपने कैरेक्टर की ठीक। नाव छोड़ दी, लेकिन आपने वो शिप नहीं पकड़ी, बाबा की शिप नहीं पकड़ी, तो आप तो अब नदी में डूबते हुए नजर आओगे, आप छोड़ ही नहीं पाओगे। आप छोड़ कब सकते हो, जब कोई पकड़ने वाला हो। तो बाबा अपने हाथ से छोड़ना, लेकिन जी। बाबा को आप पकड़ लेना, तो बाबा आपके द्वारा करवा दें। लेकिन बाबा भी किस फॉर्म में, निराकार आत्मिक थैंक स्वरूप यू दीदी। ना, नॉट एज की बाप दादा या फिजिकल फॉर्म। चलो उसमें भी बाबा मदद करता ही है, अब आज तक किया है। लेकिन आप निराकार रूप में ही सोचो, मैं आत्मा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा ड्रामा में अगर मैंने कुछ ये सोचकर छोड़ दिया कि मैं कर रहा था या मुझे करना है, क्योंकि आपकी कहानी ऑलरेडी फिक्स्ड है। आप कहीं जाओगे, आप कहीं नहीं जाओगे, आपका
ट्रेन में चढ़ना, आपका बस में चढ़ना, आपका कुछ किसी से बोलना, पहले से ड्रामा में नून है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। पहले इस अकड़तापन के भान की प्रैक्टिस करो। ठीक है। जी जी, थैंक यू बाबा। और किसी को कोई पॉइंट सुनाना है, फिर बाबा को याद करें। ओम ओम शांति दीदी। शांति हाँ जी। दीदी। दीदी, आज बाबा ने बोला कि कोई कुछ भी हो जाए लेकिन आंसू नहीं बहाने हैं। हम्म। मतलब अगर हम करेक्टर में डूबे हैं हम तब आंसू बहाते हैं, मतलब आत्मिक स्थिति में तो आंसू का मतलब ही नहीं बनता और कई है बार ना। ना कैरेक्टर में आंसू आ भी जाएंगे, तो आपके अंदर जो आत्मा है वो साक्षी होकर उसे देखे कि आंसू कैरेक्टर के लिमिटेड माइंड को आए। बाबा मुझे नहीं आए, मुझे तो कभी कोई आंसू नहीं आते, आत्मा को तो बुरा लगता ही नहीं, ये बात बाबा को बता देना, तो मतलब आप आत्मा में स्थित हो, आप पास हो गए। ठीक है। हाँ, जी बाहर के जी दीदी। कैरेक्टर में तो आंसू कभी कैरेक्टर वाइज दिख आ भी सकते गए हैं, तो हाँ जी। उससे विचलित नहीं हो जाना। हाँ जी। जी मधुकर। ओम शांति। अभी जैसे बाबा ने ये टच कराया कि छोड़ने वाली बात पे, जैसे भाई जी बोल रहे थे, तो यहाँ तक कि हम जब सोते हैं, जब हम निद्रा में, गहरी निद्रा में, मतलब शरीर ये सोता है, तब हमको ये शरीर भी छोड़ना होता है। मतलब छोड़ना, इतना छोड़ना, मतलब बाबा टच करा देता है कि छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, वास्तव में यहाँ कुछ मेरा है ही नहीं, तो छोड़ना भी छोड़ना क्या है। तो जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो ये शरीर भी छोड़ देते हैं, तो इतनी गहरे में हम जब जाएंगे तब हमको ये बाबा सब टच कराएंगे। तो खुद के गहरे में जाएं, तो ताकि सब हमको खुद ही बाबा टच कराएं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। स्लीप आपको आती ही तब है जब आप फिजिकल सब बातें भूल जाते हो। तो ऐसे ही सोल कॉन्शियस आपकी जब बनती है तो आप अपने फिजिकल कैरेक्टर की सारी कॉन्शियसनेस से परे हो जाते हो। उसी को कहते हैं फरिश्ता स्थिति हो जाना, कि ड्रामा आपसे पार्ट बजवा रहा है लेकिन आपके अंदर उसका कोई भान नहीं आ रहा, क्योंकि आप कर्तापन के भान से मुक्त हो। आप साक्षी होकर कैरेक्टर को बचता हुआ बस देख रहे हो, तो आप हल्के हो, बेफिक्र बादशाह हो, और इसी से राजाई मिलनी है, जैसे बाबा ने आज कहा। ठीक है। और कोई? जी गरिमा सिस्टर, आप बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। ओम शांति दीदी। जी। आ, आ, कल इसके मतलब सीन में ऐसा कुछ हुआ था, इसके पार्ट के सीन में ऐसा कुछ हुआ था कि इसकी कजन है, मौसी की लड़के की डेथ हो गई थी। तो लेकिन वहां पे क्या है ना, सब दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, लेकिन इसको क्या हो रहा था कि आंसू बिल्कुल नहीं आ रहा था, और ये वो देख रही थी कि वो आत्मा बिल्कुल बाबा के पास बैठी हुई है। बिल्कुल सब कुछ खेल लग रहा था, एकदम ड्रामा लग रहा था कि सब कुछ गुड्डे गुड़िया ऐसे रो रहे हैं, और वो आत्मा और सारी आत्माएं तो एकदम बाबा के पास प्योर हम्म। लव और पवित्रता ऐसे प्योर फॉर्म में बैठी हुई है। तो बहुत अच्छा लग रहा था कल, बाकी कल अच्छा और लडोल बिल्कुल भी दुख की फीलिंग नहीं आई। है ना, तो आप कल दुख की अच्छा फीलिंग नहीं आई, रोने की फीलिंग नहीं आई। हाँ जी, हाँ जी। तो वो अच्छा, एक सबको भी देख रही थी चीज मैं कि हाँ, इसे आपको और कनेक्ट कर ऐड रही हूँ करूंगी। अपने। जैसे आपने एक्सपीरियंस सुनाया ना, हमारी एक सिस्टर यहीं पे हैं, उन्होंने भी एक बार ऐसी एक्सपीरियंस सुनाया था कि उनके भी बहुत क्लोजेस्ट किसी उनके घर में ऐसी डेथ हो गई थी, यंग किसी की। तब उनको भी ऐसे ही हुआ कि वो जब वहां गई तो उन्हें कहीं से भी रोना नहीं आया, और उनकी स्थिति से औरों की भी सेवा हुई। लेकिन फिर एक ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले उनके साथ एक और ऐसी डेथ का सीन आया, तो वहां पर उनकी हिम्मत नहीं हुई जाने की, और अंदर से उनको बहुत बुरा लगा। तो यहाँ पर ये समझना है कि ये अचल अडोल स्थिति भी जो अंदर आत्मा है उसकी है। कैरेक्टर में हो सकता है कि आपके द्वारा बिल्कुल भी कुछ बाहर सीन क्रिएट ना हो रोने का, और हो सकता है कभी कि आपके अंदर एक डर और भय भी सामना करे किसी और सीन में। तो उसमें भी विचलित नहीं होना, क्योंकि वो डर और भय भी आपका निकलेगा, जी। वो भी उस समय खत्म होने के लिए वहां से पार होगा, लेकिन उसके पीछे उसको देखने वाली आत्मा अचल अडोल, ये याद रखना। ठीक है ना, तो दोनों में पार हो जाएंगे। और अभी तो दीदी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो संकल्प में भी नहीं आती है ना, और अंदर बैठी हुई है, लेकिन फील होता है कि हाँ ये अंदर बैठी हुई है, लेकिन संकल्प में भी नहीं आ रही है। तो वो चीजें भी आ रही हैं, वो दिखती हैं सामने। हाँ ठीक है, वो सब आपके माइंड की क्रिएशन है, इसलिए सामने आ रही है, बस उसको ध्यान रखना। वो मैं नहीं हूँ, वो माइंड क्रिएट कर रहा है, आप उसको चेंज कर सकते हो माइंड के द्वारा। सतो प्रधान उसको प्ले कर। जी पिंकी सिस्टर।
दीदी आज बाबा ने कहा यह है कोमल बहुत से एक ऊंच मिनट, कोमल पढ़ाई, सिस्टर, मैं आपका इतना बादशाही बड़ा मिल मैसेज गई यहाँ नहीं फिर पढ़ पता। पाऊंगी। आप या तो बोलकर बताएं या फिर मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे करें, तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इतना बड़ा मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगी। हाँ जी सिस्टर। जी दीदी, दीदी आज बाबा ने कहा यह है बहुत ऊंच पढ़ाई, बादशाही मिल गई फिर पता नहीं पड़ता है कि यह राजाई कैसे स्थापित हुई। तो दीदी ये जो वंडरफुल खेल बाबा ने रचा है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पढ़ाई। अब हम इसको पढ़ लेंगे तो आत्मा जो है वो बादशाह बनेगी और बाहर जो कैरेक्टर है उसकी राजाई स्थापित हो जाएगी। दीदी ये पॉइंट टच हुआ, राइट है ना दीदी? लास्ट वाला सेंटेंस आपने क्या बोला? मेरे माइंड से सुन नहीं पाई। बाबा ने कहा कि बादशाही मिल गई फिर पता भी नहीं पड़ता है कि राजाई कैसे स्थापन हुई। तो दीदी ये बादशाही जो है वो आत्मा से रिलेटेड है और राजाई जो है वो बाहर वो कैरेक्टर कैरेक्टर या की है। रोल या ये वंडरफुल जो ड्रामा चलते हैं। इसको जी दोनों तो चीज ये दे सकते हैं बादशाही हम। बादशाही हमारी स्थिति से रिलेटेड है। जब हम बादशाही मतलब बेफिक्र बादशाह हो जाते हैं, समर्पण बुद्धि हो जाते हैं, तो आत्मा राजा अपने आप सीट पर सेट होकर राजा बन जाती है। मतलब है ही राजा, बट उसको सेल्फ कंट्रोल फुल आ जाता है। अभी हम जैसे ये कह रहे हैं कि अभी तो आपका ड्रामा अनुसार पार्ट प्ले हो रहा है, तो मन बुद्धि संस्कार कभी आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, कभी नहीं चलेंगे, लेकिन एंड में जब आप बेफिक्र बादशाह हो जाते हो, जब छोड़ देते हो मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करना और वो ड्रामा अनुसार उससे न्यारे अपने को आत्मा में स्थित कर लेते हो, तो एक्चुअली मन बुद्धि संस्कार फिर आपके अनुसार चलने लगते हैं। तब वो राजाई है सूक्ष्म में, और उसका फिजिकल वर्ल्ड में फिर तो जब भविष्य में जो होना होगा, वो राजा बनना होगा, वो बनेंगे। वो बात की बात है ना। ठीक है जी। जी थैंक यू दीदी। ओम शांति। चलिए फिर बाबा को याद करते हैं।